ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 अगस्त 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का रखना है। क्यों? अब पवित्र दुनिया में हमें जाना है, पवित्रता के देश में जाना है, पवित्रता के घर में जाना है, पवित्रता के राज्य में जाना है। एक ऐसी दुनिया में जाना है जहां सब पवित्र होंगे, अपवित्र का नामो निशान ही नहीं होगा। एक ऐसी जगह जाना है जहां पवित्रता का सागर रहता है। तो जब अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तब तो आज का प्रश्न है, बाप का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? बाबा का प्यार और बच्चों का अधिकार स्पष्ट रूप से बाबा ने कहा, जो अच्छी रीत पढ़ते और पढ़ाते हैं, सबूत देते हैं। तो क्या मैं आत्मा पढ़ती और पढ़ाती हूं अच्छी रीत से? उसका सबूत क्या है? हम पढ़ाते हैं। अगर आप पढ़ाते हैं किसी को तो सबूत क्या होना चाहिए? वो आत्मा की भी उन्नति होनी चाहिए ना, वो आत्मा भी बाबा से मिलन मनाना चाहिए ना। आप चेक करें कि जब से आप ज्ञान में चले आपने कितनी आत्माओं को बाबा से मिलन करवाया, कितनी आत्माओं को बाबा का बना दिया, कितनी आत्माएं बाबा के पक्के बच्चे बने, इसकी लिस्ट निकालो, पता चलेगा। ये सबूत है ना, और क्या सबूत है? और जो सबूत देंगे उन पर बाप का सबसे अधिक प्यार रहेगा। लौकिक में भी देख लो आप, जो बच्चा अच्छी रिजल्ट ला करके देता है, पढ़ाई करके अच्छी जॉब ले लेता है, तो माँ बाप का तो प्यार रहेगा ही रहेगा, नहीं रहेगा? क्यों? सबूत दिया ना। और जो अच्छी रीत पढ़ेंगे वही माला में पिरोए जाएंगे। दूसरा प्रश्न, बाबे से देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी? खुद की जांच करनी है। बाबा कहते जांच करो दैवी गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं। अगर मान लो मैंने एक गुण लिया, फॉर एग्जाम्पल सत्यता का गुण लिया, तो मुझे सत्य बोलने से कौन कौन रोक रहा है? क्या क्या मेरे अंदर, मेरे पास चैलेंजेस आ रहे हैं? बाबा कहते हैं उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है। उड़ाना मतलब हटाना है। अपने को देखना है हम कहां तक पावन बने हैं। कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता है। एक्चुअली मेरा अनुभव यह है कि दूसरा रुकावट तो उतना नहीं डालता है, कभी कभी डालते भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा स्वभाव, संस्कार, हमारी सोच ही हमारा रुकावट डालती है। तो उस रुकावट को दूर करना है। आज का गीत है, छोड़ विद्या का सिंहासन धरती पर आ जा रे। इस परमात्मा के लिए पुकारती हैं आत्माएं। क्यों भक्त बुलाते हैं भगवान को धरती पर आ जाओ? सिंपल सी बात है, क्योंकि दुखी हैं। अच्छा, सृष्टि का नियम है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख तो आना ही है। और आकर के भगवान क्या करता? सहज राजयोग सिखाता है और सिखा करके हमको सुख की दुनिया में ले जाता है। पतित से पावन बनाता है, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाता है। बाबा कहते हैं और उसके लिए क्या करो? 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूट जाएगा। क्या क्या पकड़ के रखा है हमको चेक करना है। 5 तो मोटे मोटे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 बाल बच्चे, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, बेलापन, तो उनको पकड़ के रखना है। बाबा कहते हैं पहला मुख्य क्या है? देह अभिमान। अब क्या करना है? बाबा कहते हैं अपने को देही अभिमानी समझो।
यानी इस शरीर के अंदर मैं आत्मा बैठ के पार्ट बजा रही हूँ। कल भी बाबा ने कहा था ना, ये आपका घर है। और बाबा कहता है मैं देह में रहने वाली आत्माओं से ही बात करता हूँ, शरीर से नहीं बात करता हूँ। कल्प पहले भी राजयोग सिखलाया था, फिर से सिखला रहा हूँ, कल्प सिखलाता हूँ। तो तुम जितने बाबा कहते हैं दैवी गुण धारण करोगे, उतना भविष्य में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हो। तो हमें अपनी चेकिंग करनी, कितने दैवी गुण धारण किए हमने। अपने को देखना है बस, दूसरे को नहीं देखना है। जितना परमात्मा को याद करेंगे उतना हम दैवी गुण संपन्न बनते जाएंगे। बस गृहस्थ व्यवहार में रहना है, कमल फूल समान बनना है, और क्या करना है, विकार मुक्त बनना है। दुनिया में अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी बीती, बड़े प्यार से कृष्ण को झूला झुलाते हैं, पूजा करती हैं बहनें, खास करके व्रत आदि रखती हैं। 7 दिन का व्रत नेम हुआ। बाबा कहते तुम जीवन भर का नियम रखो कि हम विकार मुक्त बनेंगे, तो श्री कृष्ण के साथ बैठ के झूला झूल पाएंगे। डिफरेंस है ना, एक तो हर साल झूला झूलाना है हमको, और दूसरा क्या है, उनके साथ बैठ करके झूलना है। हमें चेक करना है कौन सा हमें पसंद है। बाबा कहते हैं ये तो तुमको पता है कि भी अंतिम जन्म है। हमारा खाली अंतिम जन्म नहीं है, सारी दुनिया का अंतिम जन्म है। सबको वापस घर जाना है। अब पवित्र बन करके हमें पवित्र दुनिया में बाबा लेके जा रहे हैं। मेहनत तो करनी है भाई इस अंतिम जन्म में। ये वही गीता वाली बातें हैं। गड़बड़ सिर्फ श्री कृष्ण का नाम लिख दिया, बाकी कोई और बात थोड़ी है। गीता का एक एक पात्र, महाभारत का एक एक पात्र इस समय है। अर्जुन भी हैं जो ज्ञान का अर्जन करते हैं, दुर्योधन भी हैं जो धन का दुरुपयोग करते हैं, दुशासन भी हैं जिनके जीवन में अनुशासन नहीं है, द्रौपदियां भी हैं, सब कुछ है। तो बाबा बैठ करके समझाते हैं कि जो भी सतयुग में आएंगे उनको भी पुनर्जन्म लेना होता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, फिर ब्राह्मण वंशी, और ब्राह्मण वंशी के बाद फिर देवता वंशी बनते हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा हमको अडॉप्ट करता है ना, तो अब हमें पतित से पावन बन करके पावन दुनिया में जाने की तैयारी करनी। बाबा कल पा करके हमें सिखलाता है कि मुझे याद करो तो पतित से पावन बनने की ताकत मिलेगी। कृपा बाकी टीचर थोड़ी करेगा कि किसी टीचर को बोल दो भाई 100 मार्क्स दे दो, तो थोड़ी दे देगा। मेहनत करनी पड़ेगी। साधु संत सब पुकारते रहते हैं कि आओ हमारे ऊपर संकट है, मदद करो। अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा, जब विनाश का अंतिम समय होगा, विनाश चालू हो जाएगा, तब सब कहेंगे जरूर भगवान कहीं गुप्त वेश में आया हुआ है। श्री कृष्ण नहीं आ सकता इस तरह। श्री कृष्ण आएगा तो दुनिया काम करने देगी क्या? पूरे विश्व में ढिंढोरा पिट जाएगा। भगवान को आना पड़ता है क्योंकि गुप्त रीति से आता है और इस पढ़ाई को पढ़ाता है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, है ना। दुनिया को भी समझाओ तुम्हारा परमात्मा से क्या संबंध है, बताओ परमात्मा का डायरेक्शन है। एक मुझे याद करो, अच्छी रीत पढ़ो, तो उच्च वर्षा पा जाएंगे, उच्च पद पा जाएंगे। पढ़ेंगे अच्छी रीत तो सीखेंगे भी, नहीं पढ़ेंगे तो ना पास होंगे, पढ़ेंगे तो पास होंगे। कोई पाप कर्म नहीं करना। अगर पाप कर्म किए तो दूसरा जन्म भी ऐसे ही मिलेगा। इसलिए बाबा समझावनी देते हैं, अगर कोई पाप कर्म किया है तो बतला दो। इस जन्म में तो हमको पता है हमने क्या क्या पाप कर्म किया, तो बाबा को लिख करके दे देना है। लेटर लिखो, बाबा को अर्पित कर दो, योग में सुना दो, फिर लेटर जला दो, रखने की भी जरूरत नहीं है, तो आप हल्के हो जाएंगे। बाबा कहते चोरी करना, ठगी करना ये भी पाप है, लेकिन मुख्य तो विकार की बात है। बाबा कहते हैं, बाबा पूछेंगे हम बच्चों से, तुमने कितनों को सच्ची गीता व सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाई, बताओ। जब से ज्ञान मिला कितनी आत्माओं को आपने सुनाया, ये चेक करना है। कितनों को आप समान बनाए, सबूत देना है ना।
कितनों को तो बहनें लेकर के जाती ना। जिनको निश्चय होगा ना वो बाबा से बगैर मिले थोड़ी रह सकेंगे, एकदम भागेंगे। वो हमारा माता भी है, पिता भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सोचेंगे उनकी गोद तो ले, तीनों है एक में। श्री कृष्ण के लिए सब कहेंगे क्या वो बाप टीचर गुरु था? इस समझने की बात है ना, वो तो छोटा सा प्रिंस है, उसके भी माँ बाप हैं। तो पतित पावन एक परमात्मा ही है जिसका कोई माता पिता गुरु रक्षक शिक्षक नहीं है। वही संसार को आकर के विकारों से लिबरेट करता है। उनका ही काम है दुनिया को विकारों से लिबरेट करना, और तो कोई कर नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वो रचयिता है, इसलिए उसको ऊंचे से ऊंचा भगवान कहा जाता है। दुनिया में वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं, परंतु रावण क्या चीज है दुनिया में किसी को पता नहीं। आप बाबा उसका अर्थ समझाते हैं, त्योहार जो मनाते हैं उसका अर्थ भी बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत जन्मों के अंत का तुम्हारा जन्म है, और अब रावण का भी अंत है। रावण जाएगा ना तब तो रामराज जाएगा। बाबा कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बच्चा वही जो अच्छा पढ़कर दूसरे को पढ़ाए, सबूत दे। बच्चे तो सारी दुनिया है बाबा के, लेकिन अच्छे बच्चे कौन है? तो हमें श्रेष्ठ बच्चा बनना है। बाबा कहते बच्चे अच्छी रीत पढ़ो। तोता भी एक पढ़ने वाला होता है, रट लेता है ना। तो हमें समझ करके करना, खाली तोते जैसा रटना नहीं। सच्ची सच्ची कथा सुनेंगे और सुनाएंगे तो सचखंड के मालिक बनेंगे। तो आज क्या होमवर्क करना है सारा दिन? एक तो घर गृहस्थ में रहते हुए इस अंतिम जन्म में पावन बनना है, कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है, पवित्रता का व्रत लेना है। कृपा नहीं मांगनी है, पढ़ाई मेहनत से पढ़नी और पढ़ानी है, सबूत देना है। बाबा का आज का वरदान है कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। बाबा कहते हैं कर्म में योग और योग में कर्म। समझ गए? कर्म करते करते योग करो, और योग में कर्म मतलब ऐसा कर्मयोगी बनो जिसकी स्मृति श्रेष्ठ हो जाए, स्थिति श्रेष्ठ हो जाए, श्रेष्ठ वायुमंडल हो, सर्व की दुआएं मिले, सबकी दुआओं के अधिकारी बन जाओ। तो ऐसा करेंगे। कर्मयोगी बनना है हमको, और योग में कर्म का भी चिंतन करना, संकल्प करना भी तो कर्म है। तो बाबा कहते हैं कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग तो मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनकी भी दुआएं मिलती। उनको सब क्या बोलते हैं? अच्छा मानते हैं। और ये अच्छा मानना ही दुआएं। अगर किसी को बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि आप बहुत अच्छे हो, तो आपको तो दुआएं मिल गई ना। और जहां दुआएं हैं वहां सहयोग है, और ये दुआएं और सहयोग क्या करते हैं? हमें सफलता मूर्त बना देते हैं। तो हमें ऐसा दुआएं इकट्ठा करनी है। स्लोगन है सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं कर्म और योग का बैलेंस रखने वाली, अनेक आत्माओं की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। खुशियों के खजाने से संपन्न होकर अनेक आत्माओं को खुशियां बांटने वाली, अच्छी रीत से पढ़ाई पढ़कर पढ़ाई का सबूत देने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। आप समान बनाकर बाबा से मिलन कराने वाली पावरफुल आत्मा हूं।
शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।